हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशुतोष सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल OMG लीगल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मूड कोर्ट होता क्या है? बेसिकली मॉक कोर्ट फॉर लॉ स्टूडेंट्स आर कॉल्ड मूड कोर्ट। जिस तरह से एक्चुअल कोर्ट में जज होता है, दो एडवोकेट्स होते हैं, दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं, देन जज जजमेंट देता है। सिमिलरली मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में भी स्टूडेंट्स को एक केस दिया जाता है जिसे मूड प्रॉब्लम कहते हैं। स्टूडेंट उसको एनालाइज करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और उसके बाद अपना रिटन सबमिशन तैयार करते हैं एंड देन दे प्रेजेंट देयर ओरल आर्ग्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ द जज। बेसिकली हर वो चीज़ जो एक्चुअल कोर्ट में होती है मूड कोर्ट में भी होती है, सिर्फ तारीख को छोड़ के। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, mooting is not similar to public speaking or debating, though it shares some common elements, but it is different. Whatever you're saying in moot court competitions, you have to back it up with relevant laws. Generally सभी law colleges में moot court competitions होते हैं. Law students of 3 years and 5 years LLB can participate in moot court competitions. So hope you all understood what is moot court competition. Now let's see our next point. मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज एन एडवोकेट आफ्टर योर LLB, देन यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स। बहुत सारी स्किल्स आपकी ब्रशअप होती हैं जब आप मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीगल रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड ऑल्सो आपका लीगल नॉलेज एनहांस होता है। जब आप मूड कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी ओवरऑल एडवोकेसी स्किल्स डेवलप होती हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कॉन्फिडेंस। हो सकता है आपका पहला मूड कोर्ट कंपटीशन काफ़ी टफ हो, काफ़ी चैलेंजिंग हो, लेकिन जैसे जैसे आप मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे आपकी स्किल्स डेवलप होती रहेंगी। सो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज एन एडवोकेट इन फ्यूचर, सो आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में, बिकॉज यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एडवोकेट। जब आप एक्चुअल कोर्ट में जाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता होगा आपको क्या करना है एंड आप में कॉन्फिडेंस भी होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब आप मूड कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है उस कंपटीशन का रूल्स एंड रेगुलेशन। मुझे पता है ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, जैसे कि कंपटीशन कब और कहाँ है, कंपटीशन का ड्रेस कोड क्या है, आपकी टीम कंपोजिशन कैसी होगी, आपके मार्किंग क्राइटेरियाज कैसे हैं, आपकी मेमोरियल की गाइडलाइंस आपको उसमें दी होंगी कि आपको मेमोरियल कितने पेजेस का बनाना है, आपकी बॉर्डर लाइन क्या होगी, आपका फॉन्ट साइज़ क्या होगा। तो जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट कॉम्पिटिशन और नॉट। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, एक्चुअल कोर्ट की तरह यहाँ पर भी दो साइड्स होती हैं, पिटिशनर्स या एपेलेंट और रिस्पोंडेंट्स। आर्ग्यूमेंट में सबसे पहला मौका पिटिशनर्स या एपेलेंट्स को दिया जाता है, उसके बाद रिस्पोंडेंट्स आर्ग्यूमेंट करते हैं। सो सबसे पहले पिटिशनर को चांस दिया जाता है। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड के लिए प्रिपेयर करना है। आपको पिटिशनर्स की तरफ से भी प्रिपरेशन करनी है, आपको रिस्पोंडेंट्स की तरफ से भी प्रिपरेशन करनी है। आपको मेमोरियल भी दोनों बनाने हैं। आप किस साइड को प्रेजेंट करेंगे ये आपको कंपटीशन के कुछ घंटों पहले पता चलेगा। जनरली मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में आपको कुछ घंटे पहले ही पता चलता है कि आप किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ द साइड्स, पिटिशनर्स एंड रिस्पोंडेंट्स. So friends, hope you all understood what is moot court competition and why it is so important. In our next video, we will discuss moot problem, how to crack it and how to do the research for moot court competitions. We will be making more such informative videos related to law. So please subscribe our channel OMG Legal. And अगर आप किसी specific topic पे वीडियो चाहते हैं, so please do let us know in comment section. Thank you for watching this video. See you next time.